जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 2020 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू देख लिए डिफरेंशिएशन चैप्टर के एमएसटी सीटी एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों अभी हम लोग 2025 के, वैसे तो पिछले वीडियो में भी मैंने 2025 के 2 एग्जाम्पल डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के माध्यम से आपको 2025 के सारे ही एग्जाम्पल्स मैं आपके लेने वाला हूँ। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखे, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए। यदि आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे जरूर से जाके देख लीजिए। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैट्रिसेस चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के मेरे पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस चल रहे हैं। दोस्तों ये मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी एमएसटी सीटी एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है और विद्यार्थियों आपको पीवाईक्यू का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीवाईक्यू के सोल्यूशन को समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन को टैकल करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको पता रहेगा कि किस प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं और किस तरीके की एग्जाम कंडक्ट होती है। या आपको पूरा का पूरा पहले ही मॉडर्न एक डेमो आपके दिमाग में रहेगा ही कि किस प्रकार के एग्जाम्पल्स हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप उस तरीके से तैयार होके जाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग 2025 लिख देते हैं। 2025 के यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। 2024 तक के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो उसे जाके देख लीजिएगा। मेहनत आप सभी विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे, एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, डेरिवेटिव निकालना है। सिंपल है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, मुझे y दिया है, y इक्वल टू क्या दिया है मुझे, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको पूरा हम x मान लेंगे। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव किसका रह जाएगा? इसका अंडर रूट का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा 0। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x अपॉन में ये वाली वैल्यू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ का हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 प्लस, हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे ट्वाइस ए बी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 1 प्लस 1 2 प्लस ये 3 हो जाएगा। तो x अपॉन अंडर रूट में देखने को मिल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? x अपॉन 3 कहाँ पे दिख रहा है वो हम लोग देख लेंगे। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे प्लस 3 आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर। आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर सही आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। बहुत आसानी से, आसान एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा कठिन एग्जाम्पल नहीं आए थे। कुछ एग्जाम्पल्स थोड़े से कठिन हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल थोड़े से ईजी हो सकते हैं। भैया कंबाइन एग्जाम्पल्स आते हैं, ईजी आएंगे, हार्ड वाले एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न एग्जांपल नंबर 6 को पहले निपटा देते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में क्या दिया गया? एग्जांपल नंबर 6 में हम लोगों को एफ ऑफ थीटा की वैल्यू दी गई है। एफ ऑफ थीटा इक्वल टू क्या दिया है? कॉस थीटा 1 इंटू में कॉस थीटा 2 इंटू में अप टू देखेंगे आप लोग कॉस थीटा एन तक अप टू वैल्यूज दी गई है। यदि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले टेक लॉग ऑन बोथ साइड। क्यों लॉग लेना पड़ेगा? क्योंकि एक से ज़्यादा फंक्शन है। सॉरी, अगर 2 फंक्शन होते तो आप प्रोडक्ट रूल लगाते। 2 से ज़्यादा फंक्शन है, यहाँ पे 3 फंक्शन है, तो आप लॉग ले लेंगे। जब भी आपको बहुत सारे भर के फंक्शन मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, इनटू में दिया जाएंगे, पावर में फंक्शन का पावर फंक्शन दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको टेक लॉग ऑन बोथ साइड करना है। टेक लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, जैसे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पे सारा इंटू में तो ये प्लस होता चला जाएगा, लॉग ऑफ कॉस थीटा 1 प्लस लॉग ऑफ कॉस थीटा 2 प्लस हम लोग कहाँ तक जाएंगे? प्लस लॉग ऑफ कॉस थीटा एन तक जाएंगे। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ थीटा, और एफ ऑफ थीटा का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ थीटा। हमने क्या किया यहाँ पे? डेरिवेटिव लिया। इक्वल टू करके 1 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 1, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन थीटा 1। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा 2, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन थीटा 2। तो इस तरीके से चलेगा चलेगा चलेगा, कहाँ तक चलेगा? 1 अपॉन कॉस थीटा एन, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन थीटा एन, इस तरीके से चलेगा। यानी कि साइन बाय कॉस आपको क्या मिलेगा? माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2, अब 2 माइनस में टेन थीटा एन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सारी वैल्यू टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 प्लस में है, और अगर ये सारी वैल्यू प्लस में है तो फिर हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। इसका हम लोग क्या करेंगे? बेटा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेंगे। जैसे माइनस बाहर निकालेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका?
टेन, ये आपका टेन थीटा वन प्लस ये हो जाएगा आपका टेन थीटा टू प्लस सारी की सारी वैल्यूज प्लस टेन थीटा एन। तो सर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है बेटा, एफ डैश ऑफ थीटा अपन में एफ ऑफ थीटा हो जाएगा। ये माइनस यहाँ से निकल के ये माइनस, ये अपनी गलती इसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ गया, ये हमको वैल्यू निकालनी थी। ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है हमें, चेकआउट कर लेंगे। एफ डैश ऑफ थीटा माइनस में माइनस में माइनस में, प्लस वाले तो वैसे ही खत्म हो गए, डबल डेरिवेटिव तो खत्म हो गया, सिंगल डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपने बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद बाकी के एग्जाम्पल है यहाँ पे, टेन इनवर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए हैं यहाँ पे 2025 में, जितने भी शिफ्ट में जितने भी एग्जाम्पल्स आए हैं सारे के सारे मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। 2020 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं विद्यार्थियों, आप सभी के लिए फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली आगे भी पढ़ाऊंगा, जेई के भी पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आएंगे, मेंस के आएंगे, एडवांस के आएंगे, एनडीए के आएंगे, जितने भी क्लास 12 के ऊपर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है सभी के मैं पीवाईक्यू के सॉल्यूशन डालूंगा, डोंट वरी, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर प्रस्थान करते भी है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से और क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को दिया गया है y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये वैल्यू ये वैल्यू वैल्यू है, 3 टेन इनवर्स दिए गए हैं। अब तीनों को टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है और इसे आसानी से सॉल्व करना है। y इक्वल टू हमें दिया गया है टेन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस टेन इनवर्स 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इस तरीके से दिया गया है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे डायरेक्ट तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा। 1/, यहाँ से 1 प्लस एक्स कॉमन है, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, x प्लस 1 ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इस 1 को आप अगर आप देखें तो आप x प्लस 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। x प्लस 1 बोले 1 प्लस एक्स एक ही बात है, ठीक है। x प्लस 1 लिख दिया है तो x प्लस 1 रहने देंगे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, इस 1 को अरेंजमेंट का x कैंसिल 1 ही आएगा, इस तरीके से अरेंजमेंट, क्योंकि नीचे अरेंजमेंट हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, इसका भी रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम लोग इसको ऐसा कर पा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 है यहाँ पे, तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिखेंगे। और अगर हम देखेंगे इसे तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी कि 1 प्लस ये x प्लस 2 इंटू में x प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ऑलरेडी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2, हाँ 2, 1 को पहले लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 को हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2x प्लस एक्स, यहाँ पे 3x है ना, यहाँ पे ये 3x है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3x है। अब यहाँ पे देखेंगे 3x को, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को मैंने 2 प्लस 1 लिखा, 3x एज इट इज रखेंगे। अब ये 1 को पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यहाँ पे रहेगा, इसके फैक्टर निकलते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो इसे हम लोग इस तरीके के फॉर्म पे लेकर आ सकते हैं। 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू में आ गया आपका x प्लस 1, प्लस आपका लास्ट में आ जाएगा टेन इनवर्स 1/, लेकिन यहाँ पे भी ऊपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ऊपर हम लोग एक काम करते हैं ना, बड़े में से छोटे को माइनस करके देख लेंगे क्या आंसर, x से x गया, 2 में से 1 गया, 1 ही आने वाला है। ऊपर 1 था तो 1 ही आ रहा है, नीचे यहाँ पे भी हम लोग कुछ इसी तरीके से करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1 हो जाएगा, 1 को पहले ले लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर आते हैं 1 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इसके फैक्टर आते हैं। तो यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे मिलेगा आपको अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू में एक्स प्लस 2, इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 माइनस में एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। 1 को एक्स कैंसिल होगा, 3 में से 2 जाएंगे, 1 ही मिलेगा आपको। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट आपको ध्यान में आनी चाहिए। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छे से उपयोग किया है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो फिर आप यहाँ पे अच्छा कर पाएंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपका वीक है या फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपने उतना ध्यान नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, कैलकुलस को पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का आना बेटा बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को आता नहीं है। कोशिश करूंगा मैं जितने ज़्यादा पीवाईक्यू के सॉल्यूशन लेकर आ पाऊँ, ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा सा समझा पाऊँ, ठीक है। वैसे तो मेरी बहुत सारी ऑफलाइन में बैचेस चल रही है, इस कारण मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है। जैसे ही टाइम मिलता है, टाइम निकाल के मैं सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक आ गए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि भैया इसे हम हटा देते हैं। अब मेन हमारा यहाँ से टेन इनवर्स का फार्मूले यहाँ से हमारे चालू हो जाते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स,
ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वन माइनस में टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फार्मूला है। प्लस आप यहाँ पे देखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस वन आएगा क्योंकि टेन इनवर्स ए माइनस बी का फार्मूला है, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी का फार्मूला टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। प्लस यहाँ पे निकल के आ रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस थ्री माइनस में टेन इनवर्स एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस थ्री माइनस में बच गया टेन इनवर्स एक्स। इसका ये आपका y आ गया, y का हमें डेरिवेटिव लेना है, y का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग आगे, इसके बाद क्या पूछा है इसने, ऑब्वियसली डेरिवेटिव पूछा था, डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाल लिया है। y को इसको हम y डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, y डैश ऑफ x लिख दिया। एट जीरो पे यानी कि एट जीरो पे निकालना है y डैश ऑफ जीरो, यानी x की जगह जीरो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे जीरो रख देंगे, वन अपॉन थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस वन ये हो जाएगा टेन माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन अपॉन वन यानी वन ही हो जाएगा। ठीक है, तो वन माइनस टेन अपॉन टेन यानी कि माइनस नाइन बाई टेन, माइनस नाइन बाई टेन कहाँ पर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो डेरिवेटिव निकालना है, फास्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि 90 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर 2 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट में 1 मिनट में एक प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रफ्तार होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और ये सारा आपको PYQ से समझेगा कि किस प्रकार की प्रैक्टिस आपको की जानी चाहिए, किस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो कंप्लीट, 3 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी और 3 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, PYQ के सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों लोग कराते क्यों नहीं है, PYQ क्यों नहीं कराते, बाकी सब पढ़ाते हैं यूट्यूब में आके, लेकिन PYQ क्यों नहीं पढ़ाते, PYQ तो पढ़ाना चाहिए। ठीक है, वैसे खैर क्या ही बोल सकते हैं, लोगों को अपना कोर्स भी बेचना है ना, तो कोर्स तो बिकेगा भैया, लोगों को पहले ज्ञान दे दो तो कोर्स तो बिकते रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हमें वैल्यू दी गई है, अगेन डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल टू जीरो पे, टेन इनवर्स की वैल्यू y इक्वल टू क्या दिया गया है हमें, y इक्वल टू टेन इनवर्स 4 साइन 2x दिया गया है, 4 साइन 2x अपॉन में अगर आप देखें तो cos 2x माइनस 6 साइन स्क्वायर x आपको दिया गया है। ठीक है, अब ऐसे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स 4 साइन 2x का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद रखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, स्टेप वाइज आपको ध्यान में रखना है, हर एक स्टेप वाइज। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व भी करके बता दिया, अगर आप उसको स्टेप वाइज करेंगे तो भी आप उसे कर सकते हैं क्योंकि स्टेप्स तो मैंने सारी की सारी आपको एक्सप्लेन कर ही दी गई है। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, इसे लिख सकते हैं, माइनस में हो जाएगा आपका 6 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में 6 साइन स्क्वायर एक्स। तो यदि आप देखें तो ये टेन इनवर्स ये हो रहा है 8 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये हो रहा है आपका 7 साइन स्क्वायर एक्स। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो आ रहा है वही चलने देंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे फॉर्मूले पुट कर रहे हैं वैसे वैसे कैलकुलेशन निकलते चली जा रही है। ऊपर और नीचे हम अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो ऊपर कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन बाय कॉस यानी टेन एक्स आएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या बोला मैंने, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को ही मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो जैसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस में 7 टेन स्क्वायर एक्स। अब इसे आप और सॉल्व कर सकते हैं, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम टेन इनवर्स, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि इसे हम लोग नीचे वाले डिनोमिनेटर के हिसाब से न्यूमरेटर को अरेंजमेंट करेंगे, न्यूमरेटर के हिसाब से डिनोमिनेटर को कर भी सकते हैं, नहीं किया तो क्या दिक्कत होने वाली है, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, न्यूमरेटर के हिसाब से भी तो डिनोमिनेटर आ ही सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर का पता चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते। 1 माइनस 7 टेन एक्स क्या ही बोलेंगे अपन भाई, सब कर सकते हैं, मैथ्स की दुनिया में सब एप्लीकेबल होता है, मैथ्स की दुनिया में दिमाग लगाओ आंसर लाओ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 टेन एक्स प्लस टेन एक्स, यानी कि अगर आपको दिखाई दे रहा है 7 प्लस 10 यानी 8 टेन एक्स दिख रहा है अपॉन 7 टेन एक्स इंटू टेन एक्स, यानी कि 10a प्लस बी का फार्मूला दिखाई दे रहा है, 10a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यानी कि क्या हो जाएगा ये टेन इनवर्स 7 टेन एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मिल रहा है आपको टेन इनवर्स 7 टेन एक्स
प्लस यहाँ पे आपको 1 यानी x मिल रहा है, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। y का आप डेरिवेटिव ले लेंगे, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस 7 tan x का स्क्वायर, फिर tan x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 7 इंटू tan x का, ये तो tan इनवर्स का आया, 7 tan x का क्या आ जाएगा 7, tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, प्लस हमारे पास आ रहा है लास्ट में 1, तो ऊपर आ गया 7 सेक स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 7 tan स्क्वायर x, तो ये 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 49 हो जाएगा, 49 लिखना नहीं भूलेंगे, प्लस क्या आ जाएगा 1। अब हमें पूछा गया है एट x इक्वल टू 0 पे, अरे भैया साई गिर गई। अब एट x इक्वल टू 0 पे x के जगह 0 डालेंगे, सेक 0 क्या होता है 1 होता है, क्योंकि cos 0 1 होता है तो सेक 0 1 होगा, साइन 0 होता है तो साइन बाय कॉस यानी कि 0, साइन तो 0 हो गया तो tan 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो tan की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर आप देखेंगे एट x इक्वल टू 0, ये वैल्यू ऊपर हो गई 0 प्लस 1, आंसर के आगे आपका 1, ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई 0, क्योंकि सेक 0 क्या हो जाता है आपका, अरे भैया कुछ गलती हो गई, अरे सेक 0 तो 1 हो जाएगा, सेक 0 क्या हो जाएगा cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो सेक 0 हो जाएगा 1 अपॉन tan 0 हो गया 0, 1 अपॉन एक काम करते हैं यहाँ पे 7 बचेगा, ऊपर 7 बचेगा 1 प्लस 0, 7 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि आ जाएगा 7 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा आपका 8। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स को करने हैं, थोड़ी मोटी गलती हो जाएंगी तो तुरंत रिव्यू कर लेना फटाक से एग्जामिनेशन हॉल में भी। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो छोटी मोटी गलती हो सकती है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड में हो सकती है, वैल्यूएशन वैल्यू निकालने में गलती हो सकती है, तो ये गलती कम से कम हो, तुरंत उसको जस्टिफाई करेंगे, तुरंत एक बार और चेक कर लेंगे कि अपन ने सही किया या नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ईजी वाला डेरिवेटिव दिया गया है, और इसे तो आप लोग कर ही पाएंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप इसे कर पाएंगे। कैसे करेंगे सर, एक काम करिए, आपने इतने करा दिए तो आप और 2 करा दिए, बिल्कुल मैं तो कराऊंगा ही, बाकी के 2 और एग्जाम्पल मैं तो कराऊंगा आपको, और आप इसको कॉपी में मेंटेन कीजिएगा, लिखिएगा 2025 के पीवाईक्यू किस तरीके से आपके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई एग्जाम्पल, इफ y इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब, y इक्वल टू हमें दिया गया है लॉग एक्स क्यूब प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम है, और यही हमारी प्रॉब्लम है कि ये हमारा प्रॉब्लम है, और बहुत चिल्लर एग्जांपल है, बहुत चिल्लर प्रॉब्लम है। लॉग एक्स क्यूब प्लस 3 साइन इनवर्स प्लस के एक्स स्क्वायर दिया है, वाई डैश ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या है 2√3। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लूँ तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर हम इसको तो हम वैसे भी 3 सामने ले सकते थे, एक्स क्यूब को 3 सामने ले लेंगे, 3 लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x प्लस 3 साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2k एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2, डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव में y की जगह क्या डालना है 1/2, यानी एक्चुअल में y डैश ऑफ x है, तो y डैश ऑफ 1/2 का उपयोग करना है, तो 3 1/2 प्लस 3 अंडर रूट में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2k 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 3 ये 4 में से 1 गए 5, अरे यार 4 में से 1 गए 3, सॉरी 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी कि 3 अंडर रूट 3 बाय 4, 2 का स्क्वायर को बाहर निकालेंगे यानी 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा के, यानी कि 6 प्लस 6/√3 प्लस के बचेगा, और y डैश ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी दी गई है 2√3 दी गई है, तो k की वैल्यू क्या आएंगी, k की वैल्यू हम लोग लिखेंगे भैया 2√3 माइनस 6√3, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 6√3 माइनस 6 अपॉन में √3, तो 2 इंटू 3 यानी 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -6 ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, -6 हमारा आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, इजी एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमारे कहाँ हो जाती है जब हम एकदम फास्ट सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर में रूट में ये गलती हो सकती है, तो जैसे मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ वैल्यू, अगर देखो 4 - 1 मैंने धोखे से 5 बोल दिया लेकिन 3 होता है, तो एक गलती हो जाती है भैया, इंसान है आप मशीन नहीं है, लेकिन इस गलती को चेक करना,
समझ लेना कि यहाँ पे हमारी गलती हुई है, फिर उसको सुधार लेना, ये ज़रूर होता है, ये ज़रूर किया जा सकता है ना एग्जाम में। तो ये जरूर कर लेना, छोटी मोटी अगर गलती हो भी जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये गलतियों को आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है, एक बार रिव्यू कर लेना है कि कहीं प्लस माइनस इंटू डिवाइड में थोड़ी बहुत गलती तो नहीं हो गई, कि हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, फटाफट फटाफट स्पीड में करना है थोड़ा सा। ठीक है, कि अपने पास उतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग टाइम पास करें, आराम से सोचे, आराम से बैठे। भैया टाइम लिमिट दी जाती है, 90 मिनट में 50 क्वेश्चन करना आसान बात नहीं होती है, करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, सोचने में भी टाइम जाता है। एक मिनट तो आपका कोई कोई क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। बड़े एग्जाम्पल में 2020 से लेकर 2024 तक के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी आए हैं डिफ्रेंशिएशन में, आप तो फंस जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी, जितना ज़्यादा रिवीजन रहेगा, उतनी ज़्यादा फास्ट और स्पीड और एक्यूरेसी आपको आपके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये दो चीज़, रिवीजन और प्रैक्टिस, बहुत स्ट्रांगली करना चाहिए, हर विद्यार्थियों को करनी चाहिए। लास्ट अगेन टेन इनवर्स के ऊपर एग्जांपल दिया गया, टेन इनवर्स वाले अभी अपन ने किए, बहुत सारे एग्जांपल किए। y इक्वल टू क्या दिया है हमें, टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स 4x अपॉन में 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 3 माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस 3x, ये आपको दिया गया है, ये आपका एग्जाम्पल है। देन हमें इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये हमें बताना है। बार बार डेरिवेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव तो आपने बहुत बार किया है। डिफरेंशिएशन में थोड़े से अच्छे लेवल के एग्जाम्पल बनाने चाहिए थे, क्या हलवा एग्जाम्पल बनाए इन लोगों ने। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस यहाँ पे 5x इंटू एक्स कर सकते हैं, और इसके अनुसार 5x माइनस एक्स कर देंगे तो 5 में से एक गए तो 4x आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल देंगे। 1 अपॉन, गले में काफ़ी तकलीफ है, बहुत दिन भर चिल्लाना पड़ता है, बहुत सारी बैचेस लेना पड़ता है, बहुत पढ़ाना पड़ता है, तो 8-10 घंटे की मतलब गले की एक्सरसाइज हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। तो 2 प्लस 3x ऊपर हो जाएगा, 3 माइनस 2x, भैया 10 का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा 10, सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कुछ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने अरेंजमेंट करी। चलो नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ तो मैं, टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए माइनस ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स बी, प्लस यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स, यानी ए प्लस बी अपॉन ए इंटू बी आना चाहिए, ए इंटू बी आना चाहिए। तो इसे आप लोग कैसे लिखेंगे, टेन इनवर्स 5x माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2/3 प्लस ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया, टेन इनवर्स 5x प्लस टेन इनवर्स 2/3 यहाँ पे रह गया, ये आपकी y की वैल्यू है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू टेन इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स 5x है, 1 अपॉन 1 प्लस 5x का स्क्वायर, और 5x का क्या बचेगा डेरिवेटिव, 5x का 5, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह 5x था तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा, 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, और ये तो टेन इनवर्स 2/3 कॉन्स्टेंट है, 0 आ जाएगा। 5 अपन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 25x स्क्वायर, कहाँ पर है भैया ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 6 एग्जाम्पल किए, हर एक वीडियो में मैं 6 से 7 एग्जाम्पल ही आप लोगों को करवा रहा हूँ विद्यार्थियों। तो ये सारे हैं सीईटी के एग्जाम्पल्स। सीईटी के पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेगा कि किस तरीके के एग्जाम्पल्स आपके बन सकते हैं। तो एग्जामिनेशन के लिए अभी से मैं आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि लक पे मेरा उतना भरोसा नहीं है। हाँ, बेस्ट ऑल द बेस्ट इसलिए मैंने कहा क्योंकि आप हार्ड वर्क करेंगे, तो हार्ड वर्क पे थोड़ा सा मेरा भरोसा है, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है, और आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे, ये मेरा मानना है। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से जितना भी मैंने आप सभी विद्यार्थियों को जितने भी एग्जाम्पल पढ़ाए बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं, अच्छा लगा है वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।